28/8/2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 16/3/92। बाबा ने आज होली मनाई है बच्चों के साथ। होली का अर्थ बहुत ही स्पष्ट किया है, जो आप सब जानते भी हैं। तो बाबा और स्पष्ट कर रहा है, तो सुनते हैं बाबा को डायरेक्ट। होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना। पहले होली मनाते हैं, जलाते हैं ना पहले दिन। और मिलन की मौज मनाना सेकंड डे। खेलने वाली होली होती है, तो कमजोरियों को ख़त्म करेंगे, तब हम बाबा से मिलन मना सकते हैं। आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। आज स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है। एक तरफ प्रकृति की सुंदरता, दूसरी तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा, जो स्टेज पर सजाया हुआ है। ड्रामा के आदि काल सतयुग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता आप मास्टर आदि देव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता को देख रहे हो ना, लेकिन आदि काल और अंतिम काल में कितना अंतर है। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कैसा होगा, कितना श्रेष्ठ सतो प्रधान सुंदर होगा। वहाँ के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। ये रियल खुशबू अनुभव की है ना। फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखते हैं। खेल में मजा लेते हैं, घबराते नहीं हैं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो यह स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है ना, या हलचल का आसन अच्छा लगता है? अचल आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो जाए, परिस्थितियाँ तो बहुत आएंगी। प्रकृति द्वारा भी, पांचों तत्वों द्वारा बहुत परिस्थितियाँ आएंगी, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, व्यक्ति द्वारा भी आएंगी। दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते। इतने पक्के होना या भी होना है। पूछे अपने आप से, प्रकृति व्यक्ति कितना भी हमें हिलाए, हम इतने पक्के हो गए हैं या भी होना है। प्रकृति के 5 खिलाड़ी हैं, जल वायु आकाश पृथ्वी अग्नि धरती माता। और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो ना। खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? अपना खेल तो दिखाएंगे ना। कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के बहुत शौकीन होते हैं ना। कितना प्यार से खेल देखते हैं। वो हैं पुरानी दुनिया वाले और आप हैं संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। तो खेल देखना अर्थात एंजॉय करना या घबराना। खेल में एंजॉय करते हैं या घबराते हैं? तो ये भी प्रकृति द्वारा परिस्थिति आती है, व्यक्तियों द्वारा परिस्थिति आती है। खेल है तो एंजॉय करो। कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मज़ा आता है और विजय प्राप्त करता हुआ देख तो भी मज़ा आता है। तो यह भी बहुत बड़ा खेल है। सिर्फ आसन को छोड़ो नहीं। जो आसन है स्वस्थिति का, बाबा ने जो इतने स्वमान दिए हैं उसमें स्थित रहने का, उनको छोड़ो नहीं।
कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती हो। तो बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे? ये भी अच्छा सजाया है। मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है, लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है ना, कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले हैं। रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया। क्यों? रंग रूप तो सभी बच्चों में बाप दादा ने कहा आ गया, क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया ना। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। इसलिए रंग सभी में आ गया और रूप भी परिवर्तन हो गया, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई। पहले शूद्र थे, अब ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया तो ब्राह्मण आत्माएं बन गई। भले कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है। इसलिए रंग रूप सब में दिखाई दे रहा है। खुशबू नंबर 1 है। खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है, बहुत गुह्य है पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। मन से ब्रह्मचारी हो अर्थात मन के सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी, संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुह्य है। इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। आज तो होली मनानी है ना, गुह्य पढ़ाई नहीं, आज मनाना है। होली मनाएंगे बाबा, गुह्य पढ़ाई आज नहीं पढ़ा रहे, फिर पढ़ाएंगे। होली मनाने वाले कौन हैं? कौन हैं आप सभी बाप दादा से होली मनाते हैं? होली हंस। होली हंस हो ना। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं। होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो। तो उड़ने वाले और तैरने वाले, आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। ज्ञान का मनन करना ये है तैरना, और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में स्थित रहना। दोनों जानते हो। सभी के मन में बाप से प्यार तो 100 गुना 100% से भी आगे है, और बाप का प्यार भी हर बच्चे से है। चाहे वो गिरता है, चाहे चढ़ता भी है, खेल करता है, फिर भी बाप का प्यार है। बाप खेल देखकर समझते हैं कि ये थोड़ा नटखट बच्चा है। सब बच्चे एक जैसे तो होते नहीं, कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं, फिर भी हैं तो बच्चे ना। बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। जैसे आप सबके लिए प्यार शब्द प्यारा है, तो बाप के प्यार के लिए भी प्यारे हैं। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल से कष्ट नहीं होते, सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं तो भी बाप दादा उसमें भी
उम्मीद रखते हैं आज नहीं तो कल हाँ आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है, उनको ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है, और जो थोड़ा समय बीमार होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन है तो बीमार, कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती, सदा उम्मीद रखी जाती है आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते, सदा शुभ भावनाएं आशाएं रखते हैं। आज थोड़ा सा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा। जब मंजिल एक है, बाप एक है, तो कहाँ जाएंगे बाप के सिवाय? फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही तो मिलना है। चाहे बाप को गाली भी दें तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो दे देंगे ना। सारे विश्व की सर्व आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते। बाप को वर्षा देना ही है, चाहे लेवे चाहे नहीं लेवे, बाप को देना ही है। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप कह कर के पुकारते हैं ना। बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। चाहे किसी भी धर्म में चले गए फिर भी फादर कह याद करते हैं ना। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती। जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनको जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, जो नहीं पढ़ते उनको मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसलिए बाप दादा ने कहा कोई भी आत्मा वर्षे के बिना रह नहीं सकती। चाहे और धर्म की आत्माएं हैं, वो भी बाप को प्यार से याद करती हैं, पुकारती हैं, तो सिवाय वर्षे के कोई भी आत्मा रह नहीं सकती। तो साकार सृष्टि पर पाठ बजाते बच्चों को वर्षा ना दे तो बाप कैसे कहेंगे? लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान लेते हो। जो बच्चे बनते हैं वो डायरेक्ट बाबा को पहचान करके वर्षा लेते, जो नहीं बनते तो बाबा उन सबको मुक्ति का वर्षा देते हैं इनडायरेक्ट। आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते, योग तो बाप से ही लगाते हैं, शिव बाबा से। ब्रह्मा भी कहते हैं बाप को याद करो, यह नहीं कहते मुझे याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध में मिल नहीं सकता। चाचा काका मामा आदि अडॉप्ट कर ले वो अलग बात है, लेकिन कोई भी संबंधी बच्चे को वर्षा नहीं दे सकता सिवाय अपने पिता के। लायक है ना लायक है कैसा भी है, तो वर्षा बाप से मिलता है। तो कोई भी संबंध में वर्षा मिल नहीं सकता। आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो। अभी भी वर्षा मिल रहा है ना। शक्तियों का संगम युग पर कौन सा वर्षा मिल रहा है? सर्व शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का, ये सब वर्षा बाबा से संगम युग पर मिलता है ना। मिल रहा है या मिल गया है। और मुक्ति धाम में भी कहाँ रहेंगे? समीप रहेंगे ना। परम धाम में हम सब बाबा के बच्चे समीप रहेंगे। तो अभी भी वर्षा है, मुक्ति धाम में भी है, और फिर 21 जन्म का भी वर्षा है। तो तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बनते हो। लोग कहते हैं ना आप सबको कि आपकी जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी है, आप तो चक्कर में आएंगे, हम तो चक्कर से छूट जाएंगे। आप फलक से कह सकते हो कि मुक्ति का वर्षा तो हमें भी मिलेगा। हम जीवन मुक्ति में जाएंगे वाया मुक्ति में, तो हमें भी वो मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे। डबल मिलता है, हमें डबल वर्षा मिलता है। मुक्ति धाम से वाया तो करेंगे ना,
तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद और फिर नया शरीर लेते तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। तो इतना नशा है, तीनों कालों का ही बाबा हमको पहचान भी देता है, समझ भी देता है और वर्षा भी देता है। तो इतना नशा है ना। आज होली मना रहे हो ना, होली जलाई भी जाती है और होली मनाई भी जाती है। पहले जलाई जाती है, फिर मनाई जाती है। तो होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना, कमजोरियों को जलाना और विशेषताओं को विशेष आत्मा बन बाबा से, शिव बाबा से मिलन मनाना। जलाने के बिना मनाई नहीं जाती। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी सब कमजोरियों को जलाना, तब मनाने की मौज अनुभव कर सकेंगे। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव सदा काल का नहीं रहेगा। होली शब्द में जलाना भी है, मनाना भी है, दोनों ही अर्थ हैं। होली शब्द तो पक्का है ना। तो होली अर्थात एक जला दी, फिर होली बाबा से मना ली, और फिर होली अर्थात होली, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती। जो बात गुजर गई उनको कहते हैं होली ना, छोड़ो ना परे, अभी इस बात को पकड़ के क्यों बैठे हैं। जो होना था वो होली। तो बीती को बीती करना माना होली जलाना। और जब बाप के सामने आते हो तो कहते हो मैं बाप की, चौथा अर्थ है मैं बाप की होली हो गई, यानी बाबा की मैं बन गई, मीन्स हो गई। तो मनाया भी और होली, बीती सो बीती, बीती को भूल जाना, यह है जलाना। तो एक ही होली शब्द में जलाना और मनाना दोनों ही है। तो मनाया भी और होली, बीती सो बीती, बीती को भूल जाना, यह है जलाना। तो एक ही होली शब्द में जलाना और मनाना। तो पक्के हो ना, क्योंकि बाप दादा ने सबका तपस्या का पोता मेल देखा। तपस्या अगर कभी कम हुई तो उसका कारण क्या बना। बीती को बीती करने में बिंदी की बजाय क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और छोटी सी गलती करते हो, है छोटी लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। वो क्या गलती करते हो। जिसको भुलाना है उसको याद करते हो और जिसको याद करना है उसको भुला देते हो। तो भुलाना आता है ना। बाप को भूलना नहीं चाहते हो तो भूल जाते हो। और जिस समय भूलना चाहिए उस समय क्या करते हो। भूलना तो चाहते नहीं थे लेकिन भूलना चाहते लेकिन भूलते नहीं। जिस चीज़ को भूलना चाहिए उसको चाहते हैं भूलना, लेकिन भूलते नहीं। बार बार याद आ जाता है। तो याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती हैं, लेकिन क्या याद करना है और क्या भूलना है। जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो और जिस समय याद करना है उस समय भूल जाते हो। छोटी सी गलती है ना। तो इसको होली कर दो। बाबा को भूल जाते नहीं भूलना है। संबंधियों को, वस्तुओं को याद करते हैं, उनको भूलना है। तो बाबा कहते हैं ये छोटी सी गलती होती है। जिस समय तो इसको होली कर दो, जला दो, अंश से खत्म कर दो। अंश होगा तो वंश आ जाएगा ना। अंश से खत्म कर दो। ज्ञानी तो आत्मा होना। ज्ञान का अर्थ है ही समझदार, और आप तो तीनों कालों के समझदार हो। इसलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। तो भूलना है वह सेकंड में भूल जाए, और जो याद करना है वो सेकंड में याद आ जाए। कारण सिर्फ बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क है। क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाता है। क्यों, क्या, कैसे, ये सोचा तो क्यों,
शुरू हो जाती है, ऐसा वैसा क्यों, क्या, बड़ी क्यों शुरू हो जाती है, ऐसा वैसा क्यों क्या, ये बहुत लंबी लाइन शुरू हो जाती है सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से। और बिंदी लगा दो तो क्या होगा, बिंदी लगा दो तो आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और व्यर्थ को भी बिंदी, फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप, जो दोबारा ना आए, इसको कहा जाता है होली। ये है सही मायने में होली मनाना। और इस होली से सदा बाप के संग के रंग की होली, मिलन होली मनाते रहेंगे। सबसे पक्का रंग कौन सा है, यह स्थूल रंग, भले कितने भी पक्के हों, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है, कौन सा पक्का रंग है, बाप के संग का रंग। तो इस रंग से मनाओ। आपका यादगार गोपियों के होली मनाने का है। उस चित्र में क्या दिखाते हैं, देखा है ना भक्ति मार्ग में सभी ने चित्र। आप दोनों संग होली खेलते हैं, एक गोप और गोपी के साथ गोपी बल्लभ दिखाते हैं ना, तो यह संग हो गया ना। साथ व संग अविनाशी होली है, बाप के संग की रंग की यादगार होली रास के साथ के रूप में दिखाई है। तो होली मनानी आती है ना, ये हो गया, क्या करूं, चाहते नहीं हैं, हाँ ये मेरे से हो गया, चाहती तो नहीं थी लेकिन हो जाता है आदि आदि। आज से क्या करें, ये हो जाता है, करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, फिर भी हो गया। तो बाप दादा क्या कह रहे हैं, आज से क्या करो, इसकी होली जलाओ, समाप्त करो। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी संकल्प में भी सोच नहीं सकते क्या, हाँ, उल्टा सीधा गलत। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी भी संकल्प में सोच नहीं सकते हैं। अच्छा, डबल विदेशी भी अच्छी सेवा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे हैं। बाप से भी प्यार है, सेवा से भी प्यार है। सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा। पहले स्व, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। ऐसे कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। एक तरफ कमाया, दूसरी तरफ गंवाया, तो बाकी क्या बचा। इसलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड हैं। आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। इसको अलग अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज़्यादा और सफलता कम मिलती है। अधूरा हो गया ना। तो इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकंड नंबर ज़्यादा है, फर्स्ट भी कम, तो चौथा पांचवा भी कम। सेकंड तक गए हैं, तो सेकंड के बाद आगे क्या है, फर्स्ट है ना। सेकंड तक कदम रख लिया, बाकी अभी एक कदम फर्स्ट में रखना है। उसकी विधि है, आगे हम बढ़ते रहें, प्रोग्रेस हमारी होती रहे, उसके लिए कौन सी विधि बताई बाबा ने, कंबाइंड स्वरूप की सेवा, स्व और सेवा, अपनी भी सेवा और औरों की भी सेवा। बच्चे सेवा का भी प्लान बना रहे हैं ना। बाप दादा ने तो इशारा दिया ही था
कि अभी समय प्रमाण सेवा जो की हो वो बहुत अच्छी की है। इससे बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया है। वायुमंडल और वाइब्रेशन परिवर्तन हुआ। स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफ़ी संख्या में नज़दीक आई हैं। अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो। सारे विश्व को संदेश देना है। एक एक को संदेश देते जो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं वो अपना भाग्य बनाकर आगे आ गई हैं। लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज़्यादा है। राज्य फैमिली में आने वाले व राज्य तख्त पर बैठने वाले दोनों ही अच्छे निकले हैं। सेवा के रिजल्ट बाप दादा बता रहे हैं। जो 92 में सेवा की उससे बाबा ने कहा राज्य फैमिली वाले भी, राज्य तख्त पर बैठने वाले भी दोनों ही अच्छे निकाले हैं। राज्य अधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे ना? आप बनेंगे या औरों को बनाएंगे? हाँ, क्या करेंगे? औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे और आप क्या बनेंगे? अगर हम औरों को बनाएंगे तो आप क्या बनेंगे? अच्छा, कल्प पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए बच्चे पहुंच गए हैं। इसके लिए सब बच्चों का बाप दादा वेलकम कर रहे हैं और नए बर्थ के लिए बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। अलौकिक जन्म हुआ है ना, तो नए बर्थडे के लिए मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सारी मुरली का सार याद प्यार में आता है। सारे टाइटल बाबा याद प्यार में बच्चों को देते हैं और जिनके अंदर ये विशेषताएं परसेंटेज में होती हैं वही इस याद प्यार को स्वीकार करते हैं। तो चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा के निमित्त बनने वाले, अथक सेवा के निमित्त बनने वाले सदा क्या कहा आज बाप दादा ने? सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले होली हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे के खुशी में रहने वाले। तीन काल की वर्षा कौन सा? वर्तमान संगम युग पर सर्वशक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का खजाना। और परम धाम में बाबा के साथ जाएंगे तो बाबा के साथ ही वहाँ पर हम बैठेंगे रहेंगे, वो मुक्ति का वर्षा। और फिर भविष्य में तख्त नशीन बनने का वर्षा। तो ये तीनों कालों का वर्षा की खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले। बाबा ने आज कहा है पांचों तत्व अपना रंग रूप दिखाएंगे, पांच विकार अपना दिखाएंगे, 10 के 10 आपके सामने आएंगे तो क्या करोगे? कोई भी ऐसा खेल होता है, खिलाड़ी करता है तो खेल देखने वाले खेल देखते हैं, बॉल फेंकते हैं, हार होती है उसको भी इंजॉय करते हैं, जीत होती है उसको भी इंजॉय करते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी खेल है, हार हो रही है, जीत हो रही है, जिसकी भी, तो आप इंजॉय करो। साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है आज का,
दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भाव। महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना, किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना। आप सबने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति को श्रेष्ठ बनाया। सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से ही महान आत्मा बन गए। स्लोगन: अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की चमक, अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रॉयल डायमंड बनना है। अमृत वेले की पॉइंट है, अमृत वेले उठकर इस प्लान के बारे में सोचो तो आपको अच्छी अच्छी टचिंग होंगी। सब कुछ पहले से ही फिक्स है। जो कल पे पहले हुआ था वही रिपीट करना है, परंतु किसी को भी इंस्ट्रूमेंट बनाना तो पड़े। अमृत वेले जो मुख्य प्लानिंग बुद्धि हैं, उन्हों को बाप दादा कार्य के निमित्त बनाता है। उन्हों को नई विधियां सेवा की टच होंगी। सिर्फ अपनी बुद्धि को बाप के हवाले करके बैठो। अमृत वेले जब बैठते हैं अपनी बुद्धि बाबा के हवाले कर दो। बुद्धिवानों की बुद्धि आपकी बुद्धि को टच करेंगे। ये प्लानिंग बुद्धि वालों को वरदान मिला हुआ है, सिर्फ निमित्त बनो। आपकी बुद्धि को बाबा टच करेंगे। ये प्लानिंग बुद्धि वालों को वरदान मिला हुआ है, सिर्फ आप निमित्त बनो। ओम शांति।